जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा और मेरे साथ हैं राजेश जी, जो लगातार बात करते बताते हैं इस महायुद्ध के बारे में, इसके अलग अलग पहलुओं को खोलकर सामने लाते हैं। आज हम दोनों जो यहाँ पर समझने बैठे हैं वो ये, क्या ट्रंप वाकई डरपोक है? ट्रंप को अब ईरान से डर लगता है। क्यों इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं? क्योंकि इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको गीदड़ भभकी एक मुहावरा है, क्या वही दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि अब तक 6 बार वो ईरान को मिटा डालने की कसमें खा चुके हैं। कभी स्टोन एज में भेज देने की बात करते हैं, कभी पूरी तरह से मटिया मेट कर देने की बात करते हैं। अभी कह रहे थे आज की हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला बोलेंगे, लेकिन हर बार बैक ट्रैक कर जाते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई डर है? डर है, डर है, डर है, डर है। कौन सा डर है? डर है ईरान का ही डर है। हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं अजय। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 28 फरवरी को हमला किया तो उन्हें यह लगा था कि एक और वेनेजुएला उनका इंतजार कर रहा है। बड़ी आसानी से वेनेजुएला में उन्होंने हमला किया, रात में राष्ट्रपति को पकड़ा और अमेरिका ले आए, जेल में डाल दिया पत्नी के साथ। उन्हें लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कच्चा तेल का भंडार है अब मेरे कब्जे में है, वेनेजुएला में। तो फिर तीसरा मैं क्यों छोड़ दूं उसे? और पहले ईरान का जो तीसरा कच्चा तेल का जो सबसे बड़ा भंडार है दुनिया का। और ये पुराना एक बयान भी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, 2-3 दशक पहले का बयान है कि अमेरिका को ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब उन्हें लगा चलो वेनेजुएला ही होगा, ईरान भी हमला करते हैं साथ में। बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें समझा दिया, यही प्लान भी था। साफ बोला उन्होंने कि प्लान यही था कि सीधे टॉप लीडरशिप को खत्म करो, जो कि कर भी दिया। अभी लड़ेगा कौन? और फिर था उनका कि अपने आप जो ये रिजीम है वो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग विद्रोह कर देंगे और हम अपनी सत्ता वहां पर पसंद की सत्ता बिठा देंगे। जो कि 1954 में कर चुका था एक बार पहले ही ईरान ने किया हुआ था। वहां के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया था बहुत सारे प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि तब भी यही हुआ था कि उन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण कर लिया था, ब्रिटिश कंपनियों से अपने हाथ में ले लिया था। ब्रिटेन और अमेरिका बांट रहे थे तब तक उस तेल को। तो वही काम फिर से एक बार ट्रंप करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या? 5 महीने गुजर गए, उल्टा हो गया एकदम। अब 28 फरवरी को जब हमला होता है, 8:15 बजे के आसपास सवेरे का वक्त था जब ये हमला होता है, और एक झटके में पूरी सरकार को सुप्रीम लीडर के साथ वो दोनों मार देते हैं। अब उन्हें उम्मीद था कि बस थोड़ी ही देर में सरेंडर कर देगा ईरान, लेकिन उल्टा हो गया। ईरान के 31 ब्रिगेड्स IRGC के अलग अलग जगहों से उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। अयतुल्ला खमेनी ने पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा टारगेट्स दे रखा था पहले से कि यहां आप लोग हमला करोगे इस तरह के मिसाइल्स और ड्रोन से। और जब हमला ऐसा हुआ तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध संभाले नहीं संभला, ईरान दबाए नहीं दबा। इसी बात का डर है। मोजैक डिफेंस जिसका आपने जिक्र किया, ये देखिए कैसी तैयारी ईरान की रही है, कैसे अमेरिका सुपर पावर हक्का बक्का ही रह गया और कोशिश करते रह गए, छटपटाते रह गए डोनाल्ड ट्रंप, और अब तो डरने तक लगे हैं। और किस वजह से? मैं जो एक चीज जो बता रहा था कि किस वजह से ईरान को नहीं हरा पाए, मोजैक डिफेंस। सुप्रीम लीडर के बावजूद सिर कट गया, धड़ लड़ता रहा। और यही मोजैक डिफेंस की तैयारी ईरान ने कर रखी थी कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म होगा तो भी सेकेंड लाइन भी खत्म हो जाए, थर्ड लाइन भी खत्म हो जाए, तो भी ईरान घुटने नहीं टेकेगा। उनके यहाँ ऐसा उन्होंने बना रखा है, एक सिस्टम है जो अयतुल्ला खमेनी ने बनाया था कि अगर IRGC के कमांडर इन चीफ को मार दिया जाता है तो उसके नीचे पहले से 3 तैयार हैं। अगर एक दूसरा बनता है कमांडर इन चीफ, फिर एक और नया आ जाएगा और 3 पहले से तैयार रहेंगे। तो उनका जो हायरार्की था पहले से बना हुआ था कि अगर इनको मार दिया जाएगा तो ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा। इतना ही नहीं, और भी एक सिस्टम बना रखा था उन्होंने कि सेंट्रल लीडरशिप ही मान लीजिए नहीं एक्शन में रह गया तो भी अलग अलग 31 प्रांत हैं ईरान के भीतर में, वो ऑटोनोमसली फाइट करते रहेंगे। सबके पास पूरे संसाधन है, सब आपस में मैंडेट दे दिया गया है और संसाधन भी दे गया है कि वो वहीं से हमला कर सकते हैं। तो यानी ईरान आखिरी लम्हे तक लड़ता रह जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। ये पूरी व्यवस्था की हुई थी और इसका अंदाजा ट्रंप को कतई बिल्कुल नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं था, ट्रंप को भी नहीं था कि ईरान इस तरह से पलटवार करेगा। और जो टर्निंग पॉइंट है वो जो उनका जो ड्रोन्स है शाहिद 131
शाहिद 136 ईरान का, ये 2 ऐसे ड्रोन है जिसको IRGC ने डेवलप किया है, बनाया है, और ये सिर्फ $2000 अमेरिकन डॉलर में बनाए जाते हैं। और इससे बचने के लिए अमेरिका को जो इंटरसेप्टर्स चलाने पड़ते हैं, पैट्रियट और थार्ड, वो 2 से 4-5 लाख अमेरिकन डॉलर्स में बनते हैं। और ये जो इंटरसेप्टर्स है अमेरिका के, ये बनते हैं महीने में 5, और ईरान ऐसे ड्रोन्स बनाता है महीने में 100। तो वो तो 100 बना भी रहा है, 100 मार भी रहा है, आपके पास तो 5 ही है। तभी हम लोग पहले के वीडियो में हमने बताया था हथियार का खत्म हो गया, इंटरसेप्टर्स ही नहीं बचा अमेरिका के पास, तो लड़ाई क्या करेंगे। जो 50,000 जो सैनिक हैं जो खाड़ी के देशों में अमेरिका के तैनात हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है, तो डर तो लगेगा ही ना राष्ट्रपति और को। ये बात किसी और ने नहीं, जो अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन कैन, जो कि हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहे थे, उन्होंने अभी आकर के डोनाल्ड ट्रंप को, जो खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं, बताया कि अगर आप इस तरह का हमला प्लान कर रहे हैं कि ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, या फिर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला, तो जो पलटवार आएगा उसको झेल हम नहीं सकते। हमारे पास बचाव की छतरी नहीं है, हमारे पास उतने पेट्रियट और इंटरसेप्टर्स नहीं है। और थार तो बड़ी बात है, थार तो मान लीजिए बड़े मिसाइलों के लिए छोड़ दीजिए, पेट्रियट जो छोटा है वो भी नहीं है। अब 2300 से घटकर 800 रह गए हैं, और वो भी खत्म कर देंगे तो हम फिर क्या करेंगे। तो और ये एक और बात, ये जो 13 दिनों तक जो उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर, ये पिछले 15 दिनों की जब बात है, जब हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान हमले कर रहा था टैंकर्स पे, तो इस बार भी जो इंटरसेप्टर्स अमेरिका के थे वो और कम हो गए। पहले 40 दिनों के युद्ध में खत्म हुए, और ये 13 दिनों में। उसी के बाद ये उनके पास ये रिपोर्ट गई है कि आप अगर हमला करेंगे तो उधर से पलटवार होगा, और हम अपने सैनिकों को नहीं बचा पाएंगे। 50,000 अमेरिकी सैनिकों की जान वहां खतरे में है। और ये हालत ये काल्पनिक नहीं है, ये हाल यूक्रेन में ऑलरेडी आ चुका है। जेलेंस्की को अब जितना चाहे मिसाइलें मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं पुतिन, और जेलेंस्की नहीं रोक पा रहे हैं। कल भी टेलीग्राम पर आकर के परसों उन्होंने अपना रोना रोया कि अब हमारे पास पेट्रियट नहीं बचाने के लिए। और करीब 15 परसों की बात है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, जितनी भी मिसाइलें मारी, 20, 25, 30 मिसाइलें मारी और 250-300 ड्रोन्स मारे पुतिन ने, यानी रूस ने यूक्रेन पर, सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाया, और बाकी सारे सब आके अपने टारगेट पे लगे। जब अमेरिका के पास नहीं पेट्रियट है तो वो इनको कहां से देगा। अपने को तो बचा नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन को क्या बचाएंगे अब। तो डैन कैन ने, मुझे लगता है कि बंद कमरे में जो कहा है ट्रंप से, यही कहा होगा कि उसके बाद जो आएंगे हमारे सैनिकों के ऊपर गिरेंगे और बॉडी बैग्स आएंगे। क्या 50,000 है, मजाक नहीं है ये खाड़ी के देशों में। और ये भी एक आंकड़ा आ रहा है राजेश जी, मुझे कहीं दिखा है कि अभी भी हजारों ड्रोन्स, उसमें तो नंबर बहुत बड़ा है, मैं उतना कोट नहीं करना चाहता, 35,000 का नंबर बताया जा रहा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। ड्रोन ईरान तो बना ही रहा है, अपने गांव शहर चप्पे चप्पे में फैला रखी है फैक्ट्री को, वहां तो बना ही रहा है। रशिया भी भेज रहा है, ये भी 2 दिन पहले जेलेंस्की ने बताया है कि देखिए रशियन मेड इन रशिया के पार्ट्स इसमें मिल रहे हैं। रशिया भेज रहा है शाहिद को चाइना बना करके, और चाइना जो है सॉलिड फ्यूल भेज रहा है, बहुत तरह की मदद कर रहा है। तो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए जो रॉकेट फ्यूल चाहिए वो चाइना दे रहा है, और जो ड्रोन्स बनाने के लिए मदद चाहिए वो रूस दे रहा है। ड्रोन बना के भी दे रहा है, बना के भी सप्लाई कर रहा है। अब इसमें एक और बड़ी बात है, डर की एक वजह तो हथियार की कमी एस्टैब्लिश हो गई, जो हमने कहा, आपको नंबर्स बता रहे हैं। दूसरा भी डर है, और डर क्या है? वो डर है कि पूरी तरह से अगर हम और हमला करते गए और समझौता नहीं कर पाए, तो डोनाल्ड ट्रंप इस खाड़ी के दलदल में बुरी तरह से फंसते चले जाएंगे, क्योंकि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, और पीछे से किम जोंग उन, और पीछे से फिर मैं तो कहता हूं हमेशा कि ब्रिक्स के कंट्रीज भी, ये सब के सब पड़े हुए हैं कि हाँ, ट्रंप को यहीं फांसे रखना है, यहां से छूटने नहीं देना है। एक बार फंस गए तो पहला तो मिड टर्म पोल फंस जाएगा उनका। अगर अमेरिकी संसद में वो कमजोर हो जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी को कम संख्या में सीटें मिलती है, तो वहां कमजोर हो जाएंगे, तो वो भी उन्हें देखना है। दूसरा, ये नाटो उनके खिलाफ हो गया है। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार बंद है, और आगे भी अगर ऐसे ही हमले करते रहेंगे, युद्ध होता रहेगा, तो वो बंद रहेगा, वो खुलेगा ही नहीं खुलेगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है पहले से ज्यादा नीचे चली जाएगी, जीडीपी कई कंट्रीज की खराब हो जाएगी, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो किसको चेहरा दिखाएंगे? जनता से वो बात कर नहीं सकते हैं, दुनिया उनसे नाराज है, जनता उनसे नाराज है, उनकी खुद की जनता नाराज है। किंग्स प्रोटेस्ट होता है। यस, पॉपुलैरिटी उनकी पाताल में जा चुकी है, और चुनाव आगे जीतना है उनको। नवंबर में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है अमेरिका में कि जैसे यहाँ पर वहाँ पर भारत से थोड़ा अलग है, एक ही बार हमारे यहाँ पर सांसद चुने जाते हैं और फिर उसी में से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति अलग से चुने जाते हैं, और फिर जितने भी सांसद जिसको हम कहते हैं सीनेटर्स वहाँ पर जो होते हैं, कांग्रेस मेंबर्स होते हैं, उनको
मिड टर्म में चुना जाता है 2.5 साल के बाद राष्ट्रपति इलेक्शन के, वो अभी होना है। अगर वहां हारे तो बहुमत किसी चीज में मिल ही नहीं जाएगा, फिर कुछ हाथ बन जाएंगे प्रेसिडेंट के। तो ये एक तरह से प्रेसिडेंट का जो है, अब जितने सर्वे आ रहे हैं तो ट्रम्प का जो जॉब अप्रूवल जो रेटिंग आ रहा है वो जो पॉजिटिव है या उनके फेवर में जो लोग हैं वो कहीं पर 35% है, कहीं पर 38% है। मतलब लोगों में वो नापसंद होते चले जा रहे हैं और इलेक्शन सर पे है तो होगा ही होगा। और यहां पर ईरान है कि ईरान जीतने नहीं दे रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है ये तमाम डर के बीच में, देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं 8 अप्रैल से ही चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए, किसी तरह से पीछा छोड़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईरान नहीं छोड़ने वाला। और नहीं रूस चली, ईरान तो चीन बिल्कुल इसको नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो सबसे जो बड़ी जो बात है ईरान के लिए, जो मजबूत होने वाली जो बात है, पिकेक्स माउंटेन जो वहां है उसके नीचे उसका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले क्या हुआ, जब 2025 में जब 12 दिनों का युद्ध हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को ये बता दिया, डंका पीट दिया कि हमने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया, ईरान तो खत्म, पावर वहां पर तो अब परमाणु बम बनेगा ही नहीं। भाई साहब पता ये बात में चला कि उसने सारे सेंट्रीफ्यूजेस को वहां ट्रांसफर कर रखा है, वो जो पहाड़ी है उसके नीचे में 100 मीटर से नीचे की गहराई में, वहां नतांज में सबसे बड़ा उनका ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और वहीं पर वो 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, वहीं पर बहुत सारा हजारों किलोग्राम वहां यूरेनियम पड़ा हुआ है। और उसके बाद वहीं पर परमाणु बम या तो ईरान बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। तो डर तो लग रहा ही है डोनाल्ड ट्रंप को। और इसमें इन दोनों पहलुओं को लेकर के मैंने एक बाकायदा पीछे बताया भी था अपने एक एक्सप्लेनर में। जून में हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने, दावा किया था कि हमने खत्म कर दिए नतांज के और फोर्डो के और सब सारे बर्बाद कर दिए, सारे बर्बाद कर दिए। मैंने इसी पर बनाया था वीडियो कि क्या बेवकूफी वाली बातें हैं ये। मैं इस हार्श टर्म का इसलिए यूज कर रहा हूं कि जिस ईरान के मिसाइल सिटीज में उतर करके आप उसके एक ड्रोन और मिसाइल को छू नहीं पाए आपके बंकर बस्टर्स, वो ईरान अपने सबसे कीमती एसेट्स यानी न्यूक्लियर एसेट्स को ऐसी जगह पर रखेगा, बना देगा, छोड़ देगा कि आप आओ और मार दो, उसको तबाह कर दो। और ये अभी हाल में ये पूरी दुनिया को पता चला, एक रिपोर्ट आई है कि पिकेक्स माउंटेन की नीचे की गहराई में पूरा का पूरा उनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर परमाणु बम वो बना रहा है। तो उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नहीं छू पा रहे हैं उसको। और न्यूक्लियर डस्ट बोलते रहते हैं अपनी बड़बोले पर में डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ये भी डर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बना चुका है, जो 4 इस बात का है, ये आया था 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, जो पहले की जो जानकारी थी कि वो 60% एनरिच्ड है, यानी कि और ये कब 2024 में ही एनरिच हो गई थी, पुरानी बात है जी। अब अगर प्यूरिटी आपको 60% मिल चुकी है तो 80% और 90% पहुंचने में आपको कितना वक्त लग रहा है, महीना 2 महीना। यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को कहा था कि मुझे हमला करना पड़ा क्योंकि मेरे पास ये जानकारी है कि वो परमाणु बम बनाने ही वाला है, बेहद करीब आ गया। अब तक तो बन चुका हुआ, तब से 5 महीने निकल गए। और जितने भी साइंटिफिक जानकारियां कहती हैं वो ये कहती हैं कि एक बार 60% पे आप पहुंच गए, जिसमें टाइम लगता है 60 to 90 ले जाने में महज चंद रोज में आप ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास में फ्यूज अवेलेबल है तो फिर बम बनाना आपके लिए बहुत आसान है। और फ्यूज जो रशिया सब कुछ सप्लाई कर रहा है और चाइना जो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो फ्यूज क्या नहीं दे सकते हैं? नॉर्थ कोरिया तीनों ही पूरे का पूरा रिंग। तो जो 4 पॉइंट समथिंग का जो एक अर्थक्वेक आया था ड्यूरिंग दोज 40 डेज, बिल्कुल उस समय लग रहा था वो क्या न्यूक्लियर ट्रायल ही था, टेस्ट ही था, और अगर वो था तो अब तक बन चुका है। और ये भी डर है डोनाल्ड ट्रंप को। कौन कौन से डर है जिसकी वजह से वो हमला करने की घोषणा करते हैं और बैक ट्रैक कर जा रहे हैं? तो एक ये भी डर कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है ईरान और एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया इजराइल पर या अमेरिका के सैनिकों के ऊपर, अड्डे के ऊपर, या उनके आर्माडा यानी कि स्ट्राइक करियर्स के ऊपर, तो क्या होगा फिर? तो क्या इन सारे डर के बीच में आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही करते रहेंगे, ईरान नहीं झुकेगा और हार माननी पड़ेगी अमेरिका को? हार तो मान ही चुके हैं, बस वो खींच रहे हैं किसी तरह। और वो क्यों खींच रहे हैं, इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू को वो बार बार कह रहे हैं कि आप लेबनान पर हमले मत करो, ये जो समझौता मैं करने वाला हूं, युद्ध से जो मैं बाहर निकलने वाला हूं, वो खटाई में मामला पड़ता है आपकी वजह से। लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं, मैं तो लेबनान पर हमले करूंगा, मैं हिजबुल्लाह को खत्म करके मानूंगा। और उसके बाद जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल हमले करता है तो ईरान नाराज हो जाता है। वो कहता है मैं सारे टैंकर्स को बर्बाद कर दूंगा हॉर्मुज स्ट्रेट में। उसके बाद मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिखाना पड़ता है अपनी जनता को, देखो मैं भी बॉम्बिंग कर रहा हूं। और एक जो आखिरी
मजबूरी बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की, मिस्टर ट्रंप की, कि अगर वो पीछे हट जाते हैं तो ईरान इसको जीत के तौर पर पेश करेगा और दुनिया में पूरी जो अमेरिका की बादशाहत रही है सुपर पावर वाली वो खत्म ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। ऑफिशियली खत्म हो जाएगी, हो चुके, हो प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा खत्म हो है जाएगी। कि आप ईरान को हरा नहीं पाए। और फिर चाइना सुपर पावर, दुनिया का इकलौता यूनिपोलर वर्ल्ड। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई के बीच में खड़े हैं और वो तड़प कर हमला करना चाहते हैं, लेकिन हमले का डर क्या क्या है ये बता दिया। और नहीं हमला करते हैं, हार मान जाते हैं, तो फिर अमेरिका की ही बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो इस सब के बीच में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होने क्या वाला है? क्या वाकई अमेरिका किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बोलते बोलते वाकई वो वाला हमला कर देंगे जिसमें पूरा ईरान मटियामेट, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब तक का हो सकता है, क्योंकि इस कदर की तबाही वही ला सकता है जिस तरह का हमला दे रहा है वो? या फिर डोनाल्ड ट्रंप उल्टे पांव यहां से हार कर बाहर निकलेंगे? वही होगा। बताइए अपनी राय। राजेश जी को तो ये लग ही रहा है, मैं भी लगातार ये चीज बता रहा हूं, साबित कर रहा हूं अपने तर्कों से। आपको क्या लगता है? सबसे अहम ये है, कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।